परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह का कलाम बता रहा है वो दिन भी आने वाला है मैदान महशर में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे इंसान अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे, अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुरान कहता है जो कुछ इधर तूने किया उधर सब कुछ सामने होगा, लिखा जोखा। आज़ाए बदन गवाही दे रहे होंगे। फरमाया गया ज़बानें भी गवाही देंगी, मगर जब ज़बानें खामोश होंगी, जब ज़बानें बंद हो जाएंगी तो फिर अल्लाह का कलाम कहता है वतुकल्लिमुना ऐदीहिम। फरमाया ये तुम्हारे हाथ अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे, परवरदिगार के हुजूर बताएंगे इधर तुमने जो कुछ भी किया उधर हाथ गवाही देंगे। इन हाथों से अगर चोरी की है हाथ बताएंगे या अल्लाह चोरी किया करता था। इन हाथों से अगर शराब के जाम पकड़े हैं हाथ गवाही देंगे मौला शराबे पिया करता था। इन हाथों से अगर कमजोरों को मजलूमों को मारा है ये हाथ गवाही देंगे या अल्लाह जालिम था, जुल्म किया करता था। याद रखना ये हाथ कल अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे। आज ये हद कर लो अगर ये हाथ गवाही दे तो कल मैदान महशर में ये गवाही न दे कि या अल्लाह ये चोरी करता था या शराब पीता था या इन हाथों से पत्ते खेलता था, बल्कि आज के जलसे में बैठे हो जब भी नबी का नाम आए अल्लाह का जिक्र सुनो, कुरान सुनो, हाथ उठा उठा के अपने हाथों को गवाह बना के सुभान अल्लाह बोलना, ताकि कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह की अदालत में अर्ज कर दे, ये हाथ कह दे ऐ मौला ये बंदा गुनहगार तो था मगर जब तेरा नाम सुनता था मचल जाता था। वाह 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 क्या बात। या अल्लाह ये बंदा गुनहगार तो था मगर तेरा जिक्र सुनता था मचल जाता था। या अल्लाह इसने तेरा जिक्र सुना, कुरान सुना, अपने हाथों को उठाया है, हाथों को गवाह बनाया है, फिर तेरी पाकी का ऐलान किया है। खुदा की कसम अगर रब की अदालत में ये हाथ इस तरह गवाही देंगे मेरा ईमान कहता है रब के दरियाए रहमत को जोश आएगा और अल्लाह परवाने नजात अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जिक्र गौसे आज़म, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो इसमें झिझकना सुभान अल्लाह, क्योंकि इसका फायदा बड़ा है। जी फायदा बड़ा है तो फिर हमें उसको समझना भी चाहिए। अब जरा उस फायदे को याद करके फिर जरा मोहब्बत से मचल के हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुने हम वलियों की बात करने बैठे हैं, गौसे आजम के नाम की हमने महफिल सजाई है। ये थोड़ी सी अगर इको इसमें हो, डिले ऑपरेटर साहब मेरा ख्याल है ये बच्चे नहीं है दूसरे हैं वो, बहुत अच्छा है माइक भी, बहुत अच्छा इंतजाम है वाकई। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। बेटा डिले देना, डिले रिपीट जो होता है, रिपीट डिले जो होता है। अब मैं आपको औलिया की शान, औलिया का मकाम बता दूं। आपने बड़े अशार सुने हमारे हजरत से और बड़े बड़े उम्दा अशार सुने। मैं आपको जी 4 मिसरों में औलिया की अजमत आपके रूबरू आपकी खिदमत में सुने मोहब्बत से फिर कह दें सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह के वलियों की। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे वाह क्या बात है। कहाँ गए, बुला लो थोड़ा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब जो मिसरा आएगा इंशाअल्लाह हर दीवाना मचल उठेगा। जी जी। अरे साहब उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत
तुझसे पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता। अरे बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती। अरे साहब बहुत खूब, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है, हो सकता है, क्या बात, सकता नहीं हुआ है। हुआ है। अजमेर की सरजमीन गवाही दे रही है, कासा मेरे गरीब नवाज का, एक कासे के अंदर सारा आना सागर सिमट के आ गया। और ख्वाजा ने दुनिया को बता दिया ये कलंदरों की शान है जी। तो याद रखो मेरे अजीजों, हिंदुस्तान की सरजमीन, सरकारे गरीब नवाज सैयदुल औलिया फिल हिंद, जब सरकारे गरीब नवाज की शान ये, तो पीराने पीर गौसे आजम का मकाम क्या होगा। फिर गौसे आजम का मकाम समझ के आगे बढ़ो, फिर सोचो मदीने वाले मुस्तफा का मकाम क्या होगा। क्या बात है, ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब ये खिदमतगारों की शान है तो हुजूर की शान जी बेशक। मैंने कुरान पढ़ा, सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरत। जब आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, अलहम्द की अलिफ की चोटी से शुरू करेंगे, इख्तिताम पर पहुंचेंगे तो वन्नास की सीन के घेरे पे पहुंच के ठहर जाएंगे। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद अल्लाह का पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम, जिसके लिए खुद कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया और परवरदिगार ने फरमा दिया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये जो किताब नाजिल की गई है इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जी। कायनात के तमाम उलूम कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। फर्क इतना है कि पढ़ने वाला हो, समझने वाला हो। मोती बहुत हैं, दामन में समेटने वाला चाहिए। और कुरान को जिस फील्ड में महारत रखने वाले शख्स ने पढ़ा है, वो उसने अपने एतबार से कुरान से मोती तलाशा है। अगर किसी साइंसदान ने कुरान पढ़ा है तो उसने साइंस के पहलू देखे हैं। अगर किसी डॉक्टर ने कुरान पढ़ा है तो उसने उसमें बीमारियों के इलाज देखे। जी जी यही बात। किसी सूफी ने कुरान पढ़ा, अल्लाह के वली ने कुरान पढ़ा, तो उसने परवरदिगार की ये तमाम बनाई मखलूकात, तमाम कायनात, इसके असरार और रुमूज को समझा है और उसने तसव्वुफ के मोती तलाश किए। कुरान पढ़ने वाला चाहिए, कुरान में हर शय का खुला बयान है। अब जरा मेरी बात सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा ना डिले देकर इको, हाँ माशाल्लाह। देखो ये है जो आदमी होता है ना जिस फील्ड का, वही कर पाता है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। क्या नाम है? लल्ला मियां सलामत रहे। बोल दो आमीन यार। जितना पढ़ने वाले की मेहनत होती है ना, उससे डबल माइक चलाने वाले की मेहनत होती है जी। ये बेचारे बैठे तो वहां होते हैं, मगर इन्हें हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि कई मौलवी यूं ना कह दे कि भाई ये जरा ऐसा कर दो वैसा कर दो। समझ रहे हो? इनका अगर साथ ना हो तो पढ़ने वाला बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इनकी बड़ी मेहनत है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब कुरान सुनिए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैंने जो आया करीमा तिलावत की, अल्लाह का कलाम है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सुभान अल्लाह। पांचों नमाजों में जी सूरह फातिहा जी आप हर रकत में पढ़ते हैं। हर रकत में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम का करम देखो कि बंदों को अल्लाह बंदगी का सलीका भी अता कर रहा है और अल्लाह मांगने का सलीका भी अता कर रहा है। अच्छा, शुरू से पढ़ें आप इस सूरह मुबारक को जी। इस सूरत को शुरू से जब पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कुरान दुआ करना भी सिखाता है,
कुरान मगर दुआ करने के बंदगी का सलीका भी सिखा, मगर पहले कुरान ये बताता है कि रब की बारगाह में झोली फैलाने से पहले तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हारा रब तुम्हारी झोली को भर दे। तो पहला काम क्या होगा, ये सूरह मुबारका ही काफी है समझाने के लिए। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपने बंदों को मिजाज दिया, समझा दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जब तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना चाहो, परवरदिगार की बारगाह में हाथ फैलाना चाहो, तो सबसे पहला काम ये कर लेना कि पहले अपने रब की हम्द कर लेना, अपने परवरदिगार की तारीफ कर लेना। तुमने ये गलियों में मांगने वाले लोग देखे हैं जी, रास्तों में जी, ला बेटा दे दे, अल्लाह तुझे ये बना दे, अल्लाह तुझे ये अता कर दे, यानी उसको खुश करना। जी जी, खुश करना। कोई ऐसा भी देखा है जो आके एक थप्पड़ मारता हो फिर कहता हो अल्लाह दे दे? आप उसे जो है ना, वो तो थप्पड़ मारेगा, आप उसके घूंसे मारेंगे, वो भी खुशियों में। मांगने का कायदा यह है, बंदा जब मांगे तो जिससे मांग रहा है पहले उसको जरा खुश कर ले, उसको पहले जरा राजी कर ले, उसकी कुछ तारीफ तो कर ले। वो तुमने देखा नहीं, सुना तो होगा, बादशाहों के दरबारों में लोग यूं हाथ जोड़ के फिर उन्हें राजी करते थे, अरे बादशाह सलामत, आपका ही सिक्का कायनात में चल रहा है, बादशाह लोग आपके ही तो कसीदे पढ़ रहे हैं। और जब तारीफ की बादशाह की कि आपका सितारा बुलंद रहे, आपका इकबाल बुलंद रहे, बस बादशाह ने जैसी तारीफ सुनी बस खुश हो गया कि दे दो इसे 500 दीनार, दे दो इसे सोने की सिक्के, सोने के दे दो इसे अशरफियां। मतलब ये कि जब किसी से मांगा जाए, दुनिया में किसी बादशाह से बंदा मांगे तो हाथ बांध के बाअदब कायदे से मांगता है, उसकी तारीफ करके मांगता है, तो फिर अल्लाह ताला सबसे बड़ा बादशाह, बादशाहों को बादशाहत अता करने वाला बादशाह, जब उस बादशाह से बंदा मांगे तो फिर उसे कैसे मांगना होगा, कितना बाअदब होकर और कितना उस रब को राजी करके मांगना होगा, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। मगर फिर भी अल्लाह का करम देखो कि कुरान में बंदों को वो सलीका भी अल्लाह सिखा, वो सलीका भी अल्लाह सिखा रहा है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, कुल कायनात का, सारी कायनात का रब परवरदिगार। बेशक। अब तारीफ की अल्लाह की, अब आगे ये भी तो कहना है कि जिसके दरबार में खड़े हैं वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा प्यारा है। तो कुरान सिखाता है अब यूं कहो अर्रहमानिर रहीम, सुभान अल्लाह। अब कहो वो बड़ा रहीम है, रहमानो रहीम है, वो करम करने वाला, वो प्यार बंदों से करने वाला। कितना करम करने वाला, कितना प्यार बंदों से करता है। फरमाया मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे प्यारे आका ने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, जिंदाबाद। 70 माओं से ज्यादा। जनाबे वाला एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, एक माँ की मोहब्बत का ये आलम कि अल्लाह ने उस एक माँ की ममता के सबब उसके कदमों में जन्नत को रख दिया, ये इज्जत अता की, क्योंकि उसकी कुर्बानियां बड़ी हैं। 9 महीने तक बच्चे को शिकम में रखती है, एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है, सलीके से रखती है। फिर बच्चे की विलादत हो तो दर्द झेलती है, तकलीफें उठाती है, फिर बच्चे की परेशानी में तकलीफें उठाती है, अपना खून दूध की शक्ल में अपने बच्चों को पिलाती है। वो माँ है। कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र वो माँ, एक माँ की ममता का ये आलम है, एक माँ की मोहब्बत का ये आलम है। तो सोचो जरा 70 माओं की ममता कितनी हो गई। सुभान अल्लाह। एक माँ, अच्छा एक पीर है, एक मुरीद है। पीर भी सच्चा है, मुरीद भी सच्चा है। पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, और रहना वालों जरा तवज्जो से सुनना। अब ये मेरी बातें आप बहुत कायदे से सुनना जी। पीर सच्चा, मुरीद भी सच्चा।
पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है। पीर ने मुरीद से सवाल किया। पीर साहब ने कहा, ये बताओ, अगर कल मैदान महशर में बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि तुम्हारे हक में तुम्हारी माँ फैसला सुनाए, अगर अल्लाह तुम्हारी माँ को कल मैदान महशर में ये इख्तियार दे कि तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ करे, तो बताओ जरा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या चुनेगी, क्या फैसला करेगी? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी या वो दोज़ख का हुक्म सुनाएगी? सोचने वाली बात है। अगर अल्लाह माँ को इख्तियार दे दे बेटे का फैसला करने का, तो माँ क्या फैसला करेगी? आप बताएं, आपका दिल क्या कहता है? कहां भेजेगी माँ, जन्नत में या दोज़ख में? जोर से बोले। अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया तो जन्नत में भेजेगी ना। ये आपके दिल की आवाज है कि माँ प्यार करती है, जन्नत में भेजेगी। यही तो मुरीद ने भी जवाब दिया था। मुरीद कहने लगा, ए मुर्शिदे गिरामी, माँ तो माँ है, बड़ा प्यार करती है। कहने लगा, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता है। कहने लगा, हुजूर माँ तो माँ है, हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। इतना सुना तो पीर के लबों पे तबस्सुम भी आया, मगर आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने पीर को देखा तो कहने लगा, हुजूर रोने की वजह, आंखों में आंसू किस लिए आए? पीर ने फरमाया, ये आंखों में आंसू इसलिए आए कि इंसान अक्लमंद भी है और बेवकूफ भी बहुत बड़ा है। हुजूर मतलब? आपने फरमाया अक्लमंद इतना बड़ा कि जानता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, एक माँ की ममता को समझता है, इसका दिल कहता है माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। मगर बेवकूफ इतना बड़ा, एक माँ की ममता को समझता है, मगर वो परवरदिगार जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उस रब के प्यार को नहीं समझता, उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती साहब क़िबला, नारे हैदरी। क्या बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह समझेंगे। पीछे मेरे जवान भाई बैठे हैं, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो। अब जो मेरा कुछ नहीं है जी, नहीं, हम जो कुछ बोलते हैं हमारा कुछ नहीं है, फकत जबान है जी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। सुभान अल्लाह। हमारा कुछ नहीं, हम तो उनकी बात करने बैठे। बेशक बेशक। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, जहन जरा करीब करें। परवरदिगार इतना प्यार करता है बंदे से, तो बंदे को चाहिए जब रब की बारगाह में खड़ा हो तो पहले परवरदिगार को जरा खुश करे, जरा राजी करे, कहे या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है जी। और वाकई परवरदिगार बड़ा करीम है। बेशक। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो बड़ा करीम है। तो अब कुरान सिखा रहा है कि बंदा यूं हाथ बांध के खड़ा है, कह रहा है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, फिर अर्रहमानिर रहीम, उसकी करीमी को याद कर रहा है, उसकी रहीमी को याद कर रहा है। अब ये हुआ ना, अब कुरान कहता है अब जरा ये भी तो जान ले उसकी शान क्या है। उधर तो तुझे पता लगा आलमीन का मालिक वही है, तमाम कायनात पर हुकूमत उसकी है, वही रब है। बेशक। मगर आगे फरमाया और देख अपने परवरदिगार की शान, और जरा अपनी जबान से बोल दे, अपनी जबान से कह दे मालिकी यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह।
सुभान जरा अपनी जबान से कह दे कि रोजे कयामत का, रोजे जजा का मालिक परवरदिगार है। सुभान हुकूमत उसकी है, बादशाहत उसकी है, मालिक यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है। अब इसके बाद में कहा तूने अपने रब की हम्द कर ली, दुआ अब करना शुरू कर दे। रब को राजी कर लिया, उसकी करम को याद कर लिया, उसकी रहीमी को याद कर लिया, उसकी करीमी को याद कर लिया, उसकी शान भी समझ गया कि वो आलमीन का रब है। तूने अब खुद अपनी जबान से भी ऐलान कर दिया कि वही रोजे जजा का मालिक है। तो अब जरा उस रब से दुआ मांग। अब मांगने का ढंग भी कुरान सिखा रहा है। अब कुरान सिखाता है मांग ले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह। अब जरा रब के दरबार में खड़ा है तो कह दे, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझी से मांगते हैं। क्या बात है। अब बंदे ने मांगना शुरू किया, या अल्लाह मदद भी तुझसे मांगते हैं, या अल्लाह इबादत भी तेरी करते हैं। आगे बढ़ो गिरामी उल कद्र सामीन मोहतरम, अगला जुमला कुरान मजीद की अगली आयत, सूरह फातिहा की अगली आयत, फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं इख्तिसार के साथ आपको लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं इसको फैलाने लगूं तो फिर इसी में रह जाएंगे, आगे की गुफ्तगू इधर ही छूट जाएगी। मगर मैं चाहता हूं थोड़ा सा समझा के जल्दी आगे आपको लेकर चलूं। अब अल्लाह ताला बंदों को सलीका सिखा रहा है, मांगो इस तरह से मांगो। क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान। अब यहां पर एक तर्जुमा, कुछ लोगों ने तर्जुमा इस तरह से किया कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दिखा तर्जुमा किया। जी जी। लेकिन ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने जो अपने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में तर्जुमा किया, तो आपने कहा दिखा नहीं, बल्कि इसका तर्जुमा यूं कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह। एक है दिखा, एक है चला। आप कहेंगे मौलाना इसमें फर्क क्या? मैं बिल्कुल आसानी से इसका फर्क आपके सामने एक मिसाल के साथ रखता हूं। एक गैर मुस्लिम काफिर इस्लाम की अजमत को देखे, इस्लाम के निजाम को देखे, कुरान को पढ़े, उसको अच्छा लगे, उसका दिल कहे कि ये निजाम अच्छा है, ये मजहब अच्छा है, और वो अगर कलमा पढ़ना चाहे, वो आए किसी मौलाना के पास, किसी आलिम दीन के पास, किसी मुफ्ती के पास, और वो आकर कहे कि साहब मैं इस्लाम से बड़ा मुतासिर हूँ, लिहाजा आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। कलमा पढ़ा देगा। अब उसके बाद में जब मुसलमान हो गया तो पहला काम तौहीद का इकरार कर लिया, रिसालत का इकरार कर लिया, तो अब नमाज पढ़ो। उसूल है ये, सबसे पहला काम अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नमाज पढ़ो। अब वो नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, उसने पढ़ा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिसने उसे कलमा पढ़ाया था वो कहने लगा कि इसका तर्जुमा ये है। अब उसने मतलब पूछा ना इसका मतलब क्या, उसने बताया कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो वो कहेगा मैं गलत आ गया, वो कहेगा मैं गलत आ गया, इधर निकल के पीछे हटेगा, कहेगा अभी तो रास्ता तुमने ही नहीं देखा, अब तक भी तुम कह रहे हो या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा जी, तुमने ही रास्ता नहीं देखा तो मैं किस रास्ते पे आया। वो कहेगा कि नहीं कि यहाँ तो खुद रास्ते की तलाश है, इन्होंने देखा ही नहीं है सीधा रास्ता कौन सा, राह हक क्या है इन्हें खुद पता नहीं। तो बरेली के गुंबद से आवाज आएगी लोगों, वो और लोग हैं जिन्होंने आज तक सिराते मुस्तकीम देखा नहीं, सीधा रास्ता देखा नहीं, वो कहते हैं या अल्लाह दिखा। मेरे आला हजरत ने फरमाया जिन्होंने देखा नहीं वो कहते हैं दिखा, और जिन्होंने देखा है सीधा रास्ता वो कहते हैं या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं देखा वो उस रास्ते की तलाश में है, मगर जिसे रास्ता मिल गया वो तो बस उसका मुसाफिर बनेगा, चलने की दुआ करेगा। अब बारगाहे आला हजरत में अगर आलम ख्याल में सवाल किया जाए, हे आला हजरत क्या आपने वो सीधा रास्ता देखा है, तो गुंबदे रजा से जवाब आएगा, ए सुन्नियों वो रास्ता मैंने भी देखा है, वो रास्ता तुमने भी देखा है, क्योंकि जो रास्ता
मुस्तफा ने अता किया है वही सीधा रास्ता है, बस उस सीधे रास्ते पे चलने की जरूरत है। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह जी। दिखा नहीं चला, क्योंकि मसला चलने का है सारा। जी जी जी, मसला है चलने का सारा। भाई आपके गांव से जो रास्ता सैदपुर जाता है जी, रास्ता तो है, सवारी ना हो तो कैसे जाएं? मसला तो सारा चलने का है। अगर जिस्म में जान है तो बंदा पैदल भी चला जाए, और अगर माजूर है फिर कैसे जाए? मसला तो चलने का है। अच्छा, कोई आदमी चल पड़ा यहां से सीधे रास्ते पे, रास्ते में कोई पकड़ ले, कोई मारे, कोई टांगे तोड़ दे, कोई लूट ले, फिर कैसे चले? जाहिर है रुक ही जाएगा या पीछे लौट के आ जाएगा जी। रहजन मिल जाए तो रास्ते पे चलने नहीं देंगे। तो सिराते मुस्तकीम पे चलने की दुआ करने वालों, ये दुआ किस लिए, क्यों अल्लाह ने सिखाई? जी, इसलिए कि ऐ मेरे बंदो, ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, इस पे तुम्हारे दुश्मन भी बैठे हैं। जब इस रास्ते पे चलोगे ना तो दुश्मन भी मिलेंगे, रहजन भी मिलेंगे जी। तो इस रास्ते पर जब ये सब मिलेंगे तो ये बहुत गड़बड़ करेंगे, रास्ते में रोकेंगे, हमले करेंगे जी, वसवसे डालेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हारा चलना मुश्किल हो जाएगा। रास्ता तो नजर आ रहा है मगर असल बात है चलना। तो फिर अब तुम उस रास्ते पे अपने रब के करम के सहारे ही चल सकते हो। तुम्हारी ताकत ऐसी नहीं है कि तुम्हें उस रास्ते पे चला सके, उसके लिए तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार का करम और रब की अताओं की जरूरत है। रब का करम हो जाएगा तो तुम उस रास्ते पे बराबर चलते चले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, एक बात मैं आपसे पहले ही कह दूं, उन्वान जो मैंने छेड़ दिया है जी, हो सकता है थोड़ा सा आपको जहमत हो जाए, मगर जहां थक जाओ मुझे बता देना, इशारा जरूर कर देना जी। वहीं पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर देंगे हम। अभी तो परेशान नहीं हुए हो? अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह शादाबाद रखे। ये कमेटी के अहबाब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अरे अल्लाह के बंदो, हमीन कहने में कोई पैसे थोड़ी जा रहे हैं। देखो जीएसटी लगाई है हुकूमत ने, बहुत सारी चीजों पर लगाई है, मगर आमीन कहने पर अभी तक कोई टैक्स, आईटी रिटर्न, इसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। बेधड़क हो गया आमीन, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मोमिन को चाहिए कि रब से मुस्तकिल दुआ करता रहे जी। दुआ इबादतों का मग़ज़ है, फरमाया ये मोमिन का हथियार है क्या हमारे तुम्हारे पास? रब से हम तो भीख मांगते हैं ना झोलियां फैला के, उसी के रहमो करम पर तो जिंदा हैं जी। ये जमाना तो हमें मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ये दुनिया तो मारना चाहती है। फकत परवरदिगार का करम है, जिस करम ने हमें बचा रखा है, फकत अल्लाह ताला का करम है, जिस करम की बदौलत जिंदगियां चल रही हैं। तो हमें उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करना है। अब मैंने साहब अर्ज किया कि रास्ते पे चलना है तो दुश्मन भी बैठा है। आप कहोगे मौलाना कौन सा दुश्मन है? तो मैंने पहले ही कह दिया है, बात मेरी हो बिल्कुल आप ना माने, आपको इख्तियार है, लेकिन जब बात अल्लाह ताला का कलाम कहे और रब का महबूब कहे तो फिर भला कौन उसका इनकार कर सकता है जी। अब मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, चलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब बंदा सीधे रास्ते पर चला तो दुश्मन मिला। कौन सा दुश्मन? अल्लाह ताला ने जब पहले इंसान को बनाया, पहले बशर को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हजरत आदम को बनाया, फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों आदम को सजदा करो। सबने किया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने अकड़ गया जी। तकब्बुर ने इसको बर्बाद कर डाला जी। और तकब्बुर बड़ी बुरी बला है, तू किसी और से न हारेगा,
तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। याद रहे अजीजों, ये मगरूर हो गया, अकड़ गया, रब का हुक्म नहीं माना, फरमाने खुदाबंदी के खिलाफ गया, अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला। परवरदिगार ने फरमाया निकल जा, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा, जा चला जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने मरदूद बनाया, फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया गया है। कयामत तक के लिए अल्लाह ने लानती बना दिया, निकाल दिया। निकलते निकलते जाते जाते अल्लाह की बारगाह में इसने भी कुछ कहा। क्या कहा? अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? अब इसने कहा, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा सिराते मुस्तक़ीम पे बैठ जाऊंगा। सिराते मुस्तकीम। और इधर हम दुआ कर रहे हैं या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चला, सीधे रास्ते पे चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और उधर शैतान अल्लाह से कह रहा है या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। अल्लाह ने बंदों को कुरान में बता दिया जो तुम्हारा रास्ता है उस रास्ते पे एक बदमाश बैठा है, एक डकैत बैठा है, एक तुम्हारा दुश्मन बैठा है। अब हम अल्लाह की बारगाह में अगर अर्ज करें मौला कैसा दुश्मन है, कैसा दुश्मन है, तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा। कुरान कहता है इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है और यही बैठा है उस रास्ते पे। अब बचना, संभलना, क्योंकि ये तो पूरा इरादा बना के बैठा है छोड़ूंगा नहीं, जो आएगा छोड़ूंगा नहीं, बहकाऊंगा। यही तो वजह है अजीजा ने गिरामी उल कद्र, इसने किसी को नहीं छोड़ा, अंबिया को बहकाने चला आया, ये औलिया को बहकाने चला आया, सहाबा को बहकाने चला आया। हजरत आदम को जन्नत में बहकाने आया था, कहता था दाने गंदुम खा लो कभी मौत नहीं आएगी, अमर हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया जा चला जा, दफा हो जा, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया था इस दरख्त के करीब न जाना। वहां नाकाम हुआ तो इसने कहा यार ये बहकावे में नहीं आते, तो इसने बड़ा दिमाग लगाया। इसने कहा मर्द जो होता है ना वो कामिलुल अक्ल है और औरत जो है वो नाकिसुल अक्ल है। इसने कहा मर्द को नहीं बहका सका तो क्या हुआ, मैं औरत को तो बहका सकता हूं। तो ये हजरत हव्वा दुनिया की पहली औरत तुम्हारी मेरी माँ को बहकाने आया और वहां इसने अपना काम किया और इसकी ये चाल, इसका ये हरबा कामयाब भी हो गया। ये खैर क्या कामयाब होता, मंशाए रब थी कि इस तरह से दुनिया को अल्लाह को आबाद करना था, इंसानियत को फरोग देना था। बहरहाल फिर भी ये खता इज्तिहादी है, कुरान कहता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, इसने औरत को बहका दिया। अल्लाह ने कयामत तक के बंदों को, कयामत तक के इंसानों को मिजाज देना था, समझाना था, समझा दिया। औरत ने पहले हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खाया, फिर हजरत हव्वा ने हजरत आदम को भी मनाया, उनको भी खिलाया। पता लग गया बाहर बड़ा बड़ा दुश्मन जिसे ज़ेर न कर सके, घर में बीवी अगर चाहे तो मर्द को हर बात पे राजी कर सकती है। ये तो दुनिया का जब आगाज हुआ है, पहली औरत, पहले बशर हजरत आदम, पहली औरत नहीं मना के हजरत आदम को खिला दिया।
तो पता लगा कि औरत को अल्लाह ने यह भी ताकत दी है, नाकिसुल अक्ल जरूर है, मगर जो इसका शोहर है अगर चाहे तो उसे मना सकती है अपने हर काम के लिए। तो ये पैगाम भी दुनिया को जाना चाहिए, हमारी माँ बहनों को भी समझना चाहिए। अल्लाह ने ये मादा दिया है उन्हें कि वो चाहे जिस बात के लिए अपने शोहर को राजी कर सकती हैं, तो खुदा के लिए अपने शोहरों को फकत सोने के हार के लिए राजी न किया करो, अपने शोहरों को फकत कंगन बनवाने के लिए राजी न किया करो, अपने शोहरों को फकत अपने मेकअप के सामान लाने के लिए राजी न किया करो, बल्कि अपने शोहरों को नमाज पढ़ने के लिए राजी किया करो, कुरान की तिलावत के लिए राजी किया करो, अपने शोहरों को मनाया करो। ये तुम्हारी बात मानेंगे, तुम घर में कहा तो करो शोहर से कि चलो तुम नमाजी बन जाओ। सुभान अल्लाह। अगर औरतें चाहें तो मुआशरा बदल सकता है जी, मगर औरत तो खुद दलदल में गुनाहों के, अल्लाह रहम करे। हालात हाजरा की बात है जनाब जी, और वैसे भी मेरा मिजाज नहीं कि मैं आपको हंसाऊं और लतीफे सुनाऊं, मगर हालात तुम्हारे सामने हैं। औरत को ये पावर तो है कि वो चाहे तो अपने मर्द को, अपने शोहर को मना सकती है हर काम के लिए। तो फिर इसका इस्तेमाल औरत अगर इस काम पे कर ले, अगर इसने अपने शोहर को मना लिया और नमाजी बना दिया, अगर शोहर को मना के कुरान पढ़ने वाला बना दिया, तो याद रहे वो तो जन्नत में जाएगा, साथ में ये भी जन्नत में आला मकाम पाएगी। आगे बढ़ो अजीजों, तो पता लग गया शैतान बैठा है रास्ते में, बहकाता है। ए बच्चों खामोश बैठो बेटा, शैतान बहकाता है, मानता ही नहीं। तो नबियों को बहकाने आया, और भी बहुत सारे सबूत हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी पूरी तमाम तफासील आपके सामने रख सकता हूं, मगर वक्त इजाजत नहीं देता आगे बढ़ना मुझे। मगर एक बात सुनिए, बहकाने आया था हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जब आपके वालिद माजिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर चले ज़िबह करने के लिए, तब आया था और आकर इसने कहा था इस्माईल तुम्हें ये ज़िबह कर देंगे, तुम्हारी गर्दन पे छुरी चलाएंगे। का क्यों? बाप तो ऐसा नहीं करता। इसने कहा कि इनके रब का हुक्म है। हजरत इस्माईल ने इतना सुना तो फरमाया ओ शैतान मरदूद, दफा हो जा, अगर अल्लाह की रजा के लिए ये है, अल्लाह के हुक्म से है तो सुन ले। इस्माईल का जज्बा ये है अल्लाह ताला के लिए एक जान क्या, अगर इस्माईल को अल्लाह 1000 बार जिंदगी अता करे तो इस्माईल 1000 बार कुर्बान होने को तैयार है। रात को बिस्तर पे सोए, मौत आ गई, सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कहा करो ए मौला मैं तो रात मर गया था, ये तेरा करम है कि तूने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई है। ऐ मेरे मौला मैं हर रात बिस्तर पे आके लेटता हूँ, मुझे मौत आ जाती है, हर सुबह तू मुझे नई जिंदगी अता करता है, तो शुक्र अदा किया करो। लेकिन कैसे शुक्र अदा किया जाए? अल्लाह ताला ने बंदों को सिखाया है मिजाजे बंदगी देकर, और बता दिया सुबह को उठकर मेरा शुक्र अदा ऐसे किया करो कि जब मस्जिद के मेहराब मिंबर से आवाज आती हो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब नमाज के लिए बुलाया जाता हो, जब तुम्हारा इमाम बुलाता हो, जब मुअज्जिन पुकारता हो, आओ नमाज की तरफ आओ, तुम्हें चाहिए मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर कह दो सुभान रब्बियल आला। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगर शुक्र अदा कहां से करें? रात में देखा मोबाइल फिल्म, अच्छा अभी जलसे में कैसा है, कभी इतना मुंह खुला कभी इतना, और अभी देख रहे होते ना मोबाइल तो मजे ले रहे होते, कोई कॉमेडी का सीन आ गया तो ठिट्टे लगाते 4-4 5-5 घंटे लगातार मोबाइल देख के आदमी थकता नहीं, और जलसे में बैठ के 2-3 घंटे में इसकी हालत अल्लाह, कभी ऐसे बैठेगा, कभी ऐसे बैठेगा, कभी जो पैर खड़े करेगा, कभी लिटा देगा, कभी लंबे फैला देगा। ये यहां तो पता नहीं चक्कर क्या है जानते हो?
ये जो जिक्र मुस्तफ़ा है, जिक्र खुदा है, या नेक अमाल जितने भी हैं, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, ये जो है ना, शैतान ऐसी जगह पे आके पूरी कोशिश करता है, जोर लगाता है कि रोको, किसी भी तरह रोको। तो कभी आके शैतान किसी से कहता है चल यार सुस्ती हो रही है, बीड़ी पीने नहीं चल रहा, आदमी को तलब लगे, वो कहता भाई अब आके सुनूंगा, बाद में पहले बीड़ी पी रहा हूँ। शैतान ने अपना काम क्या उठा के ले गया। गुटखे वाले से शैतान आके कहता चल गगन दिलबाग रजनीगंधा सिग्नेचर तेरा इंतजार कर रहा है, डाल ले पुड़िया मुंह में। याद रहे जब हम रातों को खुराफात में अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो सुबह को हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। टिमटिमाती हुई आंखों से 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, जब सूरज की तपिश उठा रही है तब उठ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं अब क्या करें। अम्मा चिल्लाती रही, उठता नहीं, मगर इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा। अम्मा को तो पागल समझ रहा है, जब अब्बा ही डंडा लेके आ जाए तभी खड़ा होता है। और लेटे लेटे इसकी हालत देखो, लेटे लेटे बिस्तर पे लेटे लेटे स्टेटस लगाएगा। क्या स्टेटस बड़े खतरनाक, बोले अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहां है। कौन सा जलवा दिखाएगा? ये जो तू पड़ा रहता है बिस्तर पे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ये जलवा दिखाएगा। लेटे लेटे करोड़पति बनने के ख्वाब देखना, बगैर करे करोड़पति बनना। और अब आके तो हमारे यहाँ नेता बहुत पैदा हो गए, गली गली में नेता, हर दूसरे तीसरे घर में एक नेता। अरे बोले हमें क्या समझ रहे हो, हमारे बड़े ताल्लुकात है, पूरनपुर के चेयरमैन से हमारे बड़े मामलात हैं। तो जैसे भैये पूरनपुर के चेयरमैन के पास 10 आते हैं दिन में। तू नेता से ताल्लुक बनाने पे फख्र करता है, किसी चेयरमैन से अपनी दोस्ती पे फख्र करता है, ताल्लुक बनाने पे फख्र करता है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, नेता से ताल्लुक बनाने में कोई फख्र की बात नहीं, इस पे फख्र न किया कर, बल्कि तुझे फख्र करना है तो अपने आका से अपने ताल्लुक पे फख्र किया कर। इस बात पे फख्र किया कर कि मैं मदीने वाले कौम, मैं आका का गुलाम हूं। अल्लाह ने इज्जत का लिहाज रखा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। फिर अल्लाह ने फरमाया पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब अभी पूरे दाखिल हुए नहीं है, अधूरे हैं। कैसे हैं अधूरे? तो आप खुद अपने आप को देख ले, पता लग जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की, हम जुमा टू जुमा मस्जिद आते हैं, अधूरे ही तो हैं। अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज फरमाए, हम जुमा जुमा कर के समझते हो गया, अधूरे ही तो हैं। अल्लाह ने कुरान दिया तिलावत के लिए, हम कुरान को ताक में रखकर भूल बैठे, गाने तो गाते हुए फिरते हैं, टहलते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते, अधूरे ही तो हैं। बोलो, पूरे होते तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करते, पूरे होते तो हमारा चेहरा इस्लामी होता, पूरे होते तो हमारा लिबास इस्लामी होता, पूरे होते तो हमारा किरदार इस्लामी होता, पूरे होते तो हम रमजान के रोजे भी रखते, पूरे होते तो हम कुरान की तिलावत भी करते। मगर अजीब बात है, न तिलावत कुरान है, अजीब बात है न रमजान के रोजे हैं, अजीब बात है न नमाजें हैं। क्या हो गया? जहानत को क्या हुआ? अक्ल कहां चली गई? याद रखना, कामयाबी का रास्ता नमाज का है, तरक्की का रास्ता नमाज का है। लेटे लेटे तो ख्वाब करोड़पति बनने के देखता है, लेटे लेटे ख्वाब न देखा कर, बल्कि कुरान पर तुझे पता लगेगा। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमा दिया, फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह।
परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो और उसके बाद में जमीन में फैल जाओ, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मतलब क्या? कुरान ने मिजाज दिया, नमाज फजर अदा करो, अपने काम से निकल जाओ, रोजी की तलाश में निकल जाओ। तुम नमाज अदा करके निकलोगे, काम की तलाश में, रोजी की तलाश में, खाली झोली लेकर निकलोगे और झोली को भरने वाली जात परवरदिगार की है। सुभान अल्लाह। तरक्की का रास्ता। एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आका की बारगाह में आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूं। क्या कहा? आका मैं गरीब हूं, बहुत परेशान हूं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिन हो जाते हैं घर में फाकिर होते हैं। ये बात सुन ले, फिर उसके बाद में गुफ्तगू खत्म है। सहाबी आका की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह कई कई रोज गुजर जाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता, आका गरीब हूं। यहां एक बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। उस गरीब सहाबी ने आका की बारगाह में जाकर मारूजा पेश किया और उम्मत को, कयामत तक के मुसलमानों को ये फिक्र दे दी, ये मिजाज दे दिया, अगर गुर्बत की वजह से परेशान हो इधर उधर न जाया करो, बल्कि आका की बारगाह में अर्ज कर दिया करो, या रसूल अल्लाह आका परेशान हूं। क्योंकि दुनिया का मामला यह है मियां, रो रो के सुनते हैं, हंस हंस के उड़ाते हैं। एक फकत मेरे आका की जात है जो उम्मत के दर्द को, उम्मत की तकलीफों को, उम्मत के गमों को मेरे आका महसूस करते हैं और उम्मत के गम में हुजूर ने आंसू बहाए हैं। घर जाना जलसे के बाद में ना, तो आईना उठाना, आईना अपना चेहरा देखना, आईना शीशे में अपना चेहरा देखना, फिर सोचना ये मैं हूं, फिर अपनी करतूतों को याद करना, मैं क्या क्या करता हूं। आईने में अपना चेहरा देखकर अपनी करतूतों को याद करके फिर एक लम्हे के लिए सोचना, मेरे लिए आका ने आंसू बहाए। दिल पे हाथ रख के सोचना, मुझ जैसे कमीने के लिए, मुझ जैसे निकम्मे के लिए इमामुल अंबिया ने आंसू बहाए। मेरे लिए आका ने सजदे में सर रख के रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की। या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। कौन इतना उम्मत से प्यार करता है, कौन इतना प्यार करता है? अरे सुनो तो सुनो, जरा गौर से सुनो। यहाँ बाप भी बेटे से इतना प्यार नहीं करता, यहाँ बेटा भी बाप से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मेरे आका अपने उम्मती से फरमाते हैं। ताजदार मदीना प्यार कितना फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने सरे मुबारक को मदीने से बाहर, आबादी के बाहर गार के अंदर अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया। आंसू बहाने लगे, रोने लगे। उम्मत जो याद आ गई, गुनहगार जो याद आ गए, हम जैसे कमीने जो याद आ गए, हम जैसे निकम्मे जो याद आ गए। ताजदार मदीना ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया, रोने लगे, आंसू बहाने लगे। अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहने लगे, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को मेरे हवाले फरमा दे। एक दिन पूरा गुजर गया रोते रोते, रात आ गई। सर मुबारक मेरे आका का सजदे में 1 मिनट से कम का सजदा होता है जो तुम और हम नमाज में अदा करते हैं। 30 सेकंड में सजदा हो जाता है, वो 30 सेकंड का सजदा अदा करने को हम तैयार नहीं। आओ जरा देखो, ताजदारे मदीना ने 30 सेकंड का नहीं, 1 दिन का नहीं, लगातार 3 दिन तक अपना सर सजदे में रखा है। लगातार मुतवातिर 3 दिन तक सजदे में सर रख कर मेरे आका तेरे लिए, मेरे लिए, हम गुनहगारों के लिए रोते रहे हैं। एक सजदा हमें भारी लगता है,
3 दिन तक मेरे आका सजदे में सर को रख के रोते रहे। किसके लिए? हमारे लिए। इतना प्यार है हुजूर को उम्मत से। एक सजदा मेरे आका वो फरमाएंगे बरोज़े क़यामत, मैदान महशर में आका सजदे में सर झुकाएंगे। और कैसे अपना सरे मुबारक झुकाएंगे? अल्लाह अल्लाह फरमाया गया, आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। वो जुल्फे जिनको कुरान ने वल्लैली इदा सजा ये खिताब दिया अल्लाह ने कुरान में। हुजूर अपनी जुल्फों को खोलेंगे, सर अपना सजदे में रख देंगे आका। फिर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठाइए। इरफा रअसक या मुहम्मद। अल्लाह पाक फरमाएगा, महबूब सर को सजदे से उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं। आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये जो मेरी उम्मत है ना, ये जो मेरे गुनहगार हैं, या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत, इनका सिफारिश। अल्लाह फरमाएगा, मांगिए, इशारा कीजिए, उंगली उठाइए। जिस जिस गुनहगार की तरफ इशारा आप करते जाएंगे, अल्लाह फरमाता है इशारा जिस तरफ होगा तुम्हारा रब उसके गुनाहों को मुआफ करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जलसे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो मेरे आका, वो मेरे हुजूर को हमारी फिक्र है यार, हमारे लिए आकर रुके। हमारे लिए जब हुजूर आंसू बहाएं तो हमें भी सोचना चाहिए ना कि हम अपने हुजूर को राजी करें, हम भी हुजूर से इतनी मोहब्बत करें। मोहब्बत का तरीका क्या सुनो। ए बाबू, ए बच्चे नीचे बैठो, नीचे बैठो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, फरामीन मुस्तफा सुना रहा हूं, आका ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन। आका फरमाते, नमाज मोमिन की मेराज है। हुजूर की मेराज ये कि हुजूर अर्श आज़म पर गए, उसके आगे लामका अल्लाह का दीदार किया। लेकिन उम्मती तेरी मेराज क्या? आका अर्श आज़म पर गए, लामका में गए, रब का दीदार किया। लेकिन उम्मती तेरी मेराज क्या? आका ने फरमाया, तू नमाज में खड़ा हो जा, ये नमाज तेरी मेराज है। कैसे? तो मौला अली फरमाते हैं ऐसे कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर जमाओ कि मैं खुदा को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा ना हो सके तो आसान किया, फिर ये तसव्वुर जमा ले, ये ख्याल मजबूत कर ले, हाथ बांध के बाद अब खड़ा हो, होश में खड़ा हो, तेरा परवरदिगार तुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये तेरी मेराज, ये कामयाबी का रास्ता। नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी बिका फिस्सलाह। आका फरमाते, नमाज में नहीं आंखों की ठंडक। तो उम्मती तू सोच, तू क्या करना चाहता है? तू अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहता है या तकलीफ देना चाहता है अपने आका को? यकीनन हर उम्मती के दिल से आवाज आएगी, मैं तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहता हूँ। तो फिर आजा मस्जिद के अंदर, ये मस्जिद तुझे बुला रहा, आजा मस्जिद के अंदर नमाज के लिए। ये मस्जिद तेरी मुंतजिर है। मगर हालत ये है, हमारे यहाँ नमाज पढ़ने वाली नहीं। 4-6 बुड्ढे गिने चुने मस्जिद में मिलेंगे, रिटायर जो हो गए।
अब मसला ये है कि घर में दिल नहीं लगता, तो चलो जी अब मस्जिद चलते हैं। मस्जिद में कम से कम थोड़ा सा दिल, यकीनन मस्जिद में तो दिल लगता ही है। मस्जिद से प्यारी जगह तो कोई है नहीं दुनिया में। कायनात में सबसे प्यारी जगह क्या है बोलो? जोर से बोलो, क्या है सबसे प्यारी जगह दुनिया में? मस्जिद। कामयाबी का रास्ता नमाज का। सहाबी ने आका की बारगाह में आकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह गरीब हूं। हुजूर ने फरमाया अच्छा, तो मेरे आका ने, जैसे हमारे यहाँ कोई किसी मालदार से आके गरीब कहे साहब मैं परेशान हूं, तो वो 10-5 रुपए, 10-20 रुपए, 100-200, 500, 1000-2000 दे के मदद कर देता है। मगर सुनो, मेरे आका ने 10-20, 100, 50, 1000, 2000 देकर मदद नहीं की। इधर आका ने 10-20 हजार 2000 देकर यूं नहीं कह दिया कि लो जाओ। ताजदारे मदीना ने कामयाबी का राज बता दिया, कामयाबी का रास्ता दिखा दिया। आका ने फरमाया, सहाबी अगर गरीब हो तो एक काम करो, घर जाओ, अगर तुम में कोई गरीब है तो इसको गौर से सुन ले, जैसा बता रहा हूं वैसे ही कर लेना, गुर्बत दूर ना हो जाए तो मुझसे कह देना। ये तरीका मेरे आका का बताया हुआ है, मदीने वाले सुल्तान का बताया हुआ है। आका ने फरमाया, सहाबी अगर तू गरीब है, अगर तू परेशान है तो एक काम कर, अपने घर पे चला जा, घर जाने के बाद में वुजू कर ले, वुजू करके मुसल्ला बिछा ले, खड़ा हो जा, नमाज की नीयत कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले। कौन सी? हाजत की नमाज। कौन सी? ताजदारे मदीना ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ ले हाजत की। नमाज मुकम्मल कर सलाम फेर, अल्लाह तेरी हाजत पूरी फरमाएगा, अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान फरमाएगा, अल्लाह तेरी हाजत, तेरी मुराद पूरी फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी चले आए घर, क्योंकि उनका अकीदा था जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया हक है, जो आका ने कह दिया सच है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। न मेरे मुस्तफा का फरमान बदला जाएगा, न रब का नाजिल किया हुआ कुरान बदला जाएगा। याद रहे, मुस्तफा ने जो फरमा दिया हक है, आका ने जो कह दिया सच है। मुस्तफा ने फरमाया, सहाबी घर चला जा, नमाज हाजत पढ़ ले 2 रकात, तेरा काम हो जाएगा। हम जैसा कोई होता तो कहता जो लो जी मियां टाल दिया। हम जैसा कोई होता तो कहता टाल दिया, बताओ इन्होंने नमाज बता दी। हम तो आए थे कुछ मदद कर देंगे, इन्होंने तो नमाज बता दी। सहाबी थे, आका के घर चले आए, आकर वुजू कर लिया, मुसल्ला बिछाया, नमाज की नियत की, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लिए, नमाज स्टार्ट। सूरह फातिहा, फिर सूरत मिलाई, फिर रुकू किया, फिर सजदा किया, रकत 1 मुकम्मल कर ली, फिर दूसरी मुकम्मल कर ली, कायदे में बैठे, तहियात दुरूद इब्राहिम पढ़ा। उसके बाद में जब दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेरा ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया, नमाज मुकम्मल। अब बीवी को आवाज लगाई, कहते बेगम बताओ जरा, कुछ तुम्हें महसूस हुआ? क्या कोई गुर्बत दूर करने का इंतजाम हुआ? बीवी ने पूरे घर में नजर डाली, कहने लगी मेरे शोहरे नामदार कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं हुआ। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हुजूर ने फरमाया है तो इंतजाम तो होना चाहिए। हम जैसा कोई होता कहता लो यहाँ नमाज भी पढ़ ली, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि पहली बात तो ये हमारी नमाज, अल्लाह रहम करे,
बालिस्ट्री जितनी हमारे अंदर है ना, उतनी अगर दीनदारी होती तो हम कहां से कहां पहुंच गए होते। जितने हम चौपालों पे बैठकर, चौराहों पे बैठकर वकील बनते हैं ना, इतने अगर दीनदार बन गए होते बड़ी तरक्की कर ली होती। मगर मुंह चलाना यही आता है। कभी तौफीक नहीं हुई कि सूरह फातिहा भी ढंग से याद कर ले। कभी तौफीक, कई इमामों की इमामतें इसी चक्कर में छूट गई। वो नमाज याद कराने चले थे मुक्तदियों को। अरे बोले इसे इमाम को भगाओ तो सही, ये तो नमाज याद करवा रहा हमें। कब्र में पैर लटक गए, सना पढ़ने का सलीका नहीं आया, अल्हम्द तरीके से न पढ़ सके। ओ मुसलमान, अगर तू इसे याद नहीं करेगा, तू सलीके से सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, तो मुझे बता पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, बोलो ना कि हम पढ़ेंगे। मुसलमान पे तो फर्ज है। बिल्कुल ऐसे सुन्न हो गए हमारे लोग। अरे मुसलमान पे तो फर्ज है, आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? क्या ये रस्तोगी पढ़ेंगे? क्या ये त्यागी पढ़ेंगे? क्या ये पटेल पढ़ेंगे? क्या ये बनिए पढ़ेंगे? अरे भाई तू मुसलमान है, तुझ पे नमाज फर्ज है, तू पढ़ेगा ना, तो क्यों नहीं पढ़ता? बैठी है पीछे हमारी माँ बहन है, इन्होंने तो ये सोच लिया कि ये नमाज बस मर्दों के लिए है। हालत ये है, इनके तो जुम्मे के दिन भी कभी रमक नहीं आती है पढ़ने। गोबर याद है? गोबर का पल्ला सिर पे है और पूरी मेहनत से काम हो रहा है उपले बनाने का। उपले बोलते हैं आपके यहाँ? कहीं उपले बोलते हैं, कहीं कंडे बोलते हैं। कंडे बोलते हैं ना। तो गोबर, कंडे, ये सब याद है। भैंस को सानी होगी, बरसिंग आएगा, छरी आएगी, उसे घास डाली जाएगी, उसे चारा डाला, सब याद है। नमाजी याद है। इत्तेफाक से घर में कोई नमाजी मेहमान आ जाए और वो कह दे कि लाओ जी नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला दे दो, तो सारा घर मुसल्ला ढूंढता, जहां नमाज मिलती नहीं। कहाँ है नमाज? नमाज तो आदमी आके बीवी से पूछता रही कहाँ रख दी, तो कह रही है ही रखी ही, इन लल्ला ने ऊपर को टांग पे फेंक दी। तेरे घर में जानमाज ही नहीं आ रही, शर्म की बात है ये तो। सहाबी कहते मेरे हुजूर ने फरमाया है, हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। बोले शायद मुझसे अभी नमाज पढ़नी नहीं आई, अभी मेरी नमाज में कमी है। गए, फिर वुजू किया, दोबारा वुजू करके फिर आए, फिर नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर 2 रकात पढ़ी, पूरे खुशू खुजू से पढ़ने के बाद में सलाम फेरा, सलाम फेर के फिर आवाज लगाई बीवी से, बेगम क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बड़े हैरान, दूसरी बार भी कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं करनी। बोले नहीं अभी भी कमी है, शायद मुझसे भी वुजू नहीं हुआ सही से। जानते हो अगर वुजू ठीक ना हो तो नमाज में खलल पैदा होता है। और यहाँ तक है अगर मुक्तदी का वुजू ठीक नहीं है तो इमाम की नमाज भी खतरे में पड़ जाती है। वुजू तो करना तुमसे नहीं आ रहा और इमाम साहब को भगाने के चक्कर में लगे हुए हो कि इनकी बड़ी गलतियां हो रही है नमाज में। ये गलतियां इमाम नहीं कर रहा, ये तुमसे जो वुजू करना नहीं आ रहा इसलिए इमाम की गलतियां हो रही है। तीसरी मर्तबा फिर वुजू किया, फिर वुजू करके फिर मुसल्ला बिछाया, फिर नमाज पढ़ी 2 रकात हाजत की नमाज, और अब की बार सलाम फेरा ना। सलाम फेरने के बाद में फिर कहने लगे, ए मेरी बेगम बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ? बीवी ने कहा, जी मेरे शोहरे नामदार, अपने घर में जो चक्की रखी हुई है उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दोनों मियाँ बीवी चक्की के पास गए, जाकर देखा तो हैरान, चक्की चल रही है।
आटा निकल रहा है। वाह वाह बेशक। अब तो बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बेगम से बोले बर्तन लाओ, आटा भर। बर्तन में आटा भरना शुरू कर दिया। एक बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा, चौथा, घर में जितने बर्तन थे सारे भर गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचो, अगर कोई ऐसी चक्की हमारे घर में चल जाए जो खुद ब खुद चलती हो, न मोटर न इंजन, न चलाना पड़े, न अनाज डालना पड़े, गेहूं भी डालने नहीं पड़े, और आटा निकलता हो और बर्तन सारे भर गए हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम जैसा कोई होता लालची तो कहता बेगम चक्की उठाओ, अंदर वाले कमरे में रखेंगे, किसी को कानो खान खबर न हो जाए। अब मार्केट में आटा बेचेंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे। मगर वो सहाबी थे, कहने लगे बेगम से अपने बर्तन भर गए कि जी भर गए, तो बोले काम करो, पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आए ले जाएं भर के बर्तन। और हमारा तो सारा मसला ही पड़ोसी से है, सारी लड़ाइयाँ पड़ोसी। लड़ाइयाँ क्या है? नाली की लड़ाई है, नाली नाली की लड़ाई है पड़ोसी से। झाड़ू मारने की लड़ाई है, ये उतनी मेरे दरवाजे पे कर दे, सारा अपना कूड़ा इकट्ठा। इसके हाथ यहीं को टूटते हैं। ये झगड़े पड़ोसियों से मोहब्बत किया करो। सहाबी ने बीवी से कहा अपने बर्तन भर गए तो एक काम करो, पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आए, अपने बर्तन भर के लेके जाएं। पड़ोसी भी आ गए, उन्होंने भी अपने बर्तन भर लिए, वो भी बर्तन भर के लेके चले गए। अब सोचने लगे अपने भी बर्तन भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए, तो अब क्या करें? अच्छा, जब पेट भरा हुआ होता है आदमी का, भूख लग रही हो, आप जंगल में हो, खेत में, भूख लग रही हो, घर से रोटी पहुंच जाए चटनी से, पेड़ के नीचे बैठ के बड़े मजे से चटनी से रोटी खाते हैं, अरे बोले मजा आ गया, क्योंकि भूख लग रही थी। और इमाम साहब जब पेट भरा हुआ हो, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक पैक हो मामला, फिर रख दो इनके सामने बकरा, देखने वाला मारेगा, नमक तेज है, नमक ऐसी तो होता है भरे पेट पे। सारे बर्तन भर गए, अपने पड़ोसियों के बर्तन भर गए। तो बीवी से बोले बेगम एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले जी, बोले ये पता नहीं लग रहा है ये चक्की चल कैसे रही है, इसमें से आटा निकल कैसे रहा है, इसमें अनाज कहां से आ रहा है? तो बीवी बोली हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। तो बोले काम करो, इसका पत्थर उठा के देखते हैं इसमें अंदर है क्या। ये बड़ा मसला है ना। वो किसी की मुर्गी सोने का अंडा देती थी, रोज एक अंडा। उसने कहा यार एक कब तक इंतजार करके एक अंडा लूं? बोले एक ही बार सारे ना निकाल लूं। मुर्गी काट डाली, मुर्गी काटी तो कुछ भी नहीं, तो अंडा भी गया और मशीन भी गई, दोनों चीजें खत्म। तो इन्होंने कहा भाई ये पत्थर उठा के देखो अंदर है क्या। दोनों मियां बीवी ने मिलकर पत्थर उठाया, अंदर देखा तो कुछ नहीं पाया। वापस पत्थर रखा तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, रुक गई, आटा भी निकलना बंद हो गया। दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, सारा मामला सुनाया। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ मेरे सहाबी बस यही तुमने गलती कर दी कि पत्थर उठा के देख लिया। आका ने फरमाया सुनो, अगर तुमने चक्की का पत्थर नहीं उठाया होता तो जान लो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा निकलता रहता और मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती।